एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां सूरज आकाश पर हावी है और सतह इतनी गर्म है कि धातु पिघल सकती है। जी हाँ दोस्तों, वह दुनिया कोई और नहीं बल्कि बुध ग्रह है, जो हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूरज के सबसे नजदीक है। अपने छोटे आकार के बावजूद बुध आश्चर्य और रहस्यों से भरा है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम इस आकर्षक छोटे ग्रह के रहस्य को खोजने के लिए एक यात्रा करें। तो मिलिए बुध यानी मरकरी से, जो पृथ्वी, मंगल और शुक्र की तरह ही एक चट्टानी ग्रह है। यह लगभग 4880 किलोमीटर चौड़ा है, जो पृथ्वी के आधे आकार से थोड़ा अधिक बड़ा है। हालांकि यह आकार में छोटा हो सकता है, लेकिन जब इसकी अनूठी विशेषताओं की बात आती है तो बुध काफी प्रभावशाली है। बुध सूरज के सबसे नजदीक है, जो लगभग 57 मिलियन किलोमीटर की औसत दूरी पर सूरज की परिक्रमा करता है। बुध तक सूरज के प्रकाश को पहुंचने में लगभग 3.2 मिनट का समय लगता है। चूंकि इतने करीब होने के कारण बुध को सूरज की तीव्र गर्मी महसूस होती है। दिन के दौरान बुध पर तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। बुध के पास गर्मी को रोकने के लिए ज्यादा वातावरण नहीं है, इसलिए रात में इसका तापमान नाटकीय रूप से गिर जाता है। कुछ स्थानों पर यह -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। यहाँ दिन से रात तक के तापमान में भारी उतार चढ़ाव होता है। बुध चरम सीमाओं वाला ग्रह है और इसकी सतह उतना ही नाटकीय है जितना इसके तापमान में उतार चढ़ाव। जब आप बुध की तस्वीरें देखेंगे तो आपको एक ऐसा परिदृश्य दिखाई देगा जो गड्ढों से ढका हुआ है, जिसे क्रेटर्स कहा जाता है। ये क्रेटर्स अरबों वर्षों में क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड के टकराने से बने निशान की तरह हैं। बुध पर सबसे महत्वपूर्ण क्रेटरों में से एक, जिसे कैलोरिस बेसिन कहा जाता है, जो लगभग 1550 किलोमीटर चौड़ा एक विशाल गड्ढा है और यह पहाड़ों की श्रृंखला से घिरा हुआ है। एक विशाल कॉस्मिक बुल आई की कल्पना करें, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैलोरिस बेसिन कैसा दिखता है। बुध पर मैदानों का एक विशाल विस्तार है। इन मैदानों को चिकना मैदान या इंटर क्रेटर मैदान के रूप में जाना जाता है और ये ग्रह की सतह का लगभग 40% भाग को कवर करते हैं। वे अपेक्षाकृत सपाट हैं और विशाल चट्टानी मैदानों की तरह दिखते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये मैदान तब बने जब बुध की सतह के नीचे से लावा निकला और निचले इलाकों में बाढ़ आ गई। जैसे ही लावा ठंडा और ठोस हुआ, इसने इन चिकने मैदानों का निर्माण किया। बुध का कोर थोड़ा अजीब है। पृथ्वी सहित अधिकांश ग्रहों का कोर ठोस है, जो पिघले हुए पदार्थ की परत से घिरा हुआ है, लेकिन बुध का कोर कुछ और है। ऐसा माना जाता है कि इसका कोर ग्रह के रेडियस का लगभग 85% है। इससे भी अधिक असामान्य बात यह है कि बुध का कोर पिघला हुआ है और अभी भी सक्रिय है। भले ही यह ग्रह छोटा है, यह पिघला हुआ कोर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिससे बुध चुंबकीय ढाल वाले कुछ छोटे ग्रहों में से एक बन जाता है। यह चुंबकीय क्षेत्र इस ग्रह को सूरज से आने वाली कठोर सौर हवाओं और विकिरण से बचाने में मदद करता है। इसकी चरम स्थिति को देखते हुए बुध के बारे में जानना कोई आसान नहीं है, लेकिन रोबोटिक अंतरिक्ष यान की बदौलत हम इसके कई रहस्यों को उजागर करने में सक्षम हुए हैं। नासा का मैसेंजर मिशन ने 2011 से 2015 तक 4 वर्षों तक बुध की परिक्रमा की और ग्रह के बारे में जानकारी का खजाना वापस भेजा। इनसे अद्भुत तस्वीरें, ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र की माप और इसके भूवैज्ञानिक इतिहास की अंतर्दृष्टि प्रदान की। बुध की सबसे विचित्र विशेषताओं में से एक इसकी परिक्रमा है। पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। वहीं बुध अविश्वसनीय रूप से धीमी गति से घूमता है। बुध को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 59 दिन का समय लगता है। वहीं सूरज के चारों ओर एक परिक्रमा पूरा करने में 88 दिन का समय लगता है। आज हम इस ग्रह के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद बुध अभी भी बहुत सारे रहस्य छुपाए रखा है। वैज्ञानिक इसके असामान्य चुंबकीय क्षेत्र, इसके मूल की संरचना और
इसके ध्रुवों के पास अस्थायी रूप से छाया वाले गड्ढों में पानी की बर्फ के छिपे होने की संभावना के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक हैं। इसके अलावा बुध को समझने से हमें अन्य चट्टानी ग्रहों के निर्माण और विकास के बारे में अधिक जानने में मदद मिलेगी। बुध छोटा और झुलसा देने वाला गर्म हो सकता है, लेकिन यह दिलचस्प और आश्चर्य से भरा ग्रह है। इसके अत्यधिक तापमान में उतार चढ़ाव, पथरीली सतह और असामान्य घुमाव इसे हमारे सौरमंडल का एक यूनिक सदस्य बनाता है। सूरज के बहुत करीब होने के बावजूद भी वैज्ञानिक अभी भी बुध के बारे में अधिक से अधिक जानने में उत्सुक हैं। इसमें बहुत सारे रहस्य हैं जिनका हम अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं। यह हमें दिखाता है कि सबसे छोटे ग्रह में भी कुछ अद्भुत चीजें हो सकती है जिसे हमें खोजने की जरूरत है। यह हमें हमारे और सौरमंडल के अविश्वसनीय आश्चर्यों के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है। हमारे सौरमंडल के सबसे छोटे ग्रह के इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।